नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक क्या कहते हैं ट्वीट करके बताया कि वन मोर नेल इन अ कॉफिन ऑफ क्वाड क्वाड के अंदर की जो एक नेल और जुड़ गई है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो यूएस है ना, उसने जो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम रखा हुआ था 2018 के अंदर, एक चेंज हुआ, उसका नाम रिस्टोर कर दिया और उसको बोल दिया यूएस पैसिफिक कमांड। तो ये ऐसा क्यों किया है, क्या कहते हैं यूएसए ने, इसको हम जानेंगे आज। और जो ये नाम है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, उन्होंने ये रिस्टोर किया है यूएस पैसिफिक कमांड। इससे पहले इसका जो नाम था वो इंडो पैसिफिक रीजन था। वेल, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है। इसके अंदर जो इंडिया है, क्या कहते हैं पैसिफिक रीजन आता है, इसमें दोनों रीजन आते हैं। और इसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी या फिर बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि इंडियन ओशन का महत्व बढ़ा है। आपको पता है इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं इंडिया के बाकी देशों के साथ वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए इसलिए यूएस ने इंडिया को भी अपने उसके अंदर शामिल किया। और देखो यूएस पैसिफिक था पहले, तो उसने इंडो इंडो पैसिफिक कर दिया। वेल, अब ये जो इंडो पैसिफिक है ये पूरी चीज़ है, लेकिन अगर हम यूएस पैसिफिक देखें तो यूएस पैसिफिक के अंदर सिर्फ दो ये चीज़, जो छोटा जो पैसिफिक रीजन है ये चीज़ आएगा। तो जो हमारे शिंबे आबे जो वो थे जापान के जो पीएम थे, उन्होंने बोला था एक बार कि अगर हमें चाइना को कॉन्कर करना है, मतलब उनको पीछे करना है, तो हमें चार कंट्री को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। पहला इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगर हम चारों कंट्री एक साथ मिलकर काम करेंगे तो चाइना को हम पीछे कर सकते हैं इस वाले रीजन के। आपको पता है साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना है अपना डोमिनेंस दिखाता है और वहाँ की जो आसपास की कंट्री है उनको भी काम नहीं करने देता ढंग से। तो यूएस ने इसका मौका उठाते हुए 2018 के अंदर यहाँ आइलैंड है, आइलैंड तो बहुत पुराना है, आपको पता है, अटैक भी किया था जापान ने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन पूरा बड़ा जो एरिया है इसके अंदर काम करेंगे मिलके चारों कंट्रीज। वेल, जो अमेरिका है यूएस पैसिफिक थ्रू अपना जो काम करेगा, जो आपको पता है जो मेनली जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो इसी के अंदर मलक्का स्टेट के थ्रू होते हुए यहाँ से जाता है। तो ये जो क्या कहते हैं पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज अपना यहाँ पे दबदबा चाहती हैं कि ताकि जो हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ से शांति से हो सके और यहाँ पे कोई मतलब दिक्कत ना हो। लेकिन चाइना है यहाँ पे बैठा हुआ है। वेल, अभी जो यूएस इस तरह से काम कर रहा है तो इसे जो क्वाड कंट्रीज़ है आपस में मिलकर काम शायद मुश्किल हो सकती है। आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे अभी मीटिंग भी हुई थी इंडिया के अंदर, सारी जो कंट्रीज, जो चार कंट्री के जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी थी। वेल, यूएस ने अब जो क्या कहते हैं पीछे कदम हटा लिया। ऐसे लगता है कि जो क्वाड है इसके अंदर मतलब अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए थे उसको वापस अमेरिका है अपने हाथ पैर पीछे खींच रहा है। ये लुक लाइक ऐसे है कि जिस तरह से आप कहीं घूमने जा रहे हो और अमेरिका को बोले कि ठीक है अब मैं गाड़ी ले आऊँगा, और बाकी देश सारे तैयार हो गए और फिर अमेरिका बोलता है कि ठीक है यार, मेरे पापा ने मना कर दिया है, तुम अगली बार चलेंगे। तो इस तरह से अमेरिका करता है। वेल, जो क्वाड है मेनली चाइना को जो चाइना है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया था। तो चाइना के जो साथ में जो ट्रम्प साहब के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको पता होगी, जो ट्रम्प साहब हैं वहाँ पे गए भी थे बीजिंग, इकोनॉमिक्स जो प्रेशर है उनके ऊपर। तो उन्होंने शायद इसलिए किया है कि चाइना को एक तरह से स्टेबल कर सकें, दोनों चाइना और इंडिया दोनों को स्टेबल कर सकें और इंडिया के ज़्यादा प्रो इंडिया ना हो। उन्होंने जो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है, उन्होंने ये भी बोला है कि हम चाइना इंडिया को उस तरह से प्रायोरिटी नहीं देंगे जिस तरह से हमने चाइना को देके गलती करी थी। तो आपको पता चलना चाहिए ट्रम्प ट्रम्प है वो अपना जो मतलब अमेरिका है उसको फर्स्ट रखते हैं हमेशा, बाकी दूसरी कंट्री को वह चाहे कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है उनको। और जो इंडो वर्ड है यहाँ से इन्होंने हटाया, इन्होंने बोला है कि इंडिया इज नो लॉन्गर द सेंट्रल यूएस स्ट्रेटेजिक मैसेज टू ड्रोइंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इंडो वर्ड हटा देते हैं तो इंडिया के जो मतलब इंडिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंडिया के जो सिचुएशन है उसको ड्रॉप करने के लिए कि आगे चाइनीज़ है उसको भी कंट्रोल हो और इंडिया भी कंट्रोल हो जाए। ये ना हो कि हम प्रो इंडिया हो जाएं और अग्रेसिव इंडिया हमारे ऊपर ही हावी हो जाए। तो वेल, इंडिया इस पे अभी क्या कहते हैं क्लोजली वॉच कर रहा है और अभी इस पे क्या कहते हैं कुछ कमेंट सामने बाहर नहीं आए हैं। तो इंडिया जो वर्ड यहाँ से हटाया गया इंडो पैसिफिक रीजन से, इसको अभी इंडिया वॉचली क्लोज कर रहा है। तो आगे न्यू डेवलपमेंट होएंगी तो इसके अंदर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।